खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। लेकिन जब मन बेचैन हो तब छोटी से छोटी बात भी तूफान बना देती है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है। कितने पैसे कमाए, कितनी शोहरत मिली, कितने लोग पहचानते हैं, पर खुद के भीतर की दुनिया हार चुका है। उसके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी कला है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को बुझाना जानता है वही बाहर की दुनिया को रोशन कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं शांत रहना मतलब कुछ ना कहना, सब सह लेना। नहीं, शांत रहना मतलब अपने भीतर ऐसी गहराई पैदा करना जहाँ कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हारे मन को हिला ना सके। जो अपने भीतर शांत नहीं, वह बाहर कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाहर की आवाज़ें हमेशा बदलती रहेगी। लोग तुम्हें कभी सराहेंगे, कभी गिराएंगे। हालात कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल। लेकिन अगर तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया तो किसी की बात, किसी की हरकत, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, कुछ भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर सकती। शांति का अर्थ है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें दुनिया के हजारों चेहरे, शब्द, घटनाएं हिलाने में असमर्थ हो जाती हैं। यह वही अवस्था है जहां तुम खुद जीवन को देखते हो, जीते नहीं। और जब तुम देखने लगते हो तब तुम समझने लगते हो जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। शांति कोई मंजिल नहीं है, यह मार्ग है। यह वह यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को थोड़ा और समझना होता है। तुम जब भी गुस्सा करते हो तो खुद से दूर हो जाते हो। जब प्रतिक्रिया में आकर कुछ बोलते या करते हो तब अपनी शक्ति किसी को दे देते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा जागती है, जो कुछ कहने से नहीं, कुछ ना कहने से पैदा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है किसी पहाड़ पर बैठ जाना, सब कुछ छोड़ देना। पर असली शांति तो भीड़ में रहकर, घर में रहकर, जिम्मेदारियों में रहकर भी संतुलित रहना है। बाहर भले ही तूफान चले पर भीतर एक दीपक जलता रहे, अचल, अस्थिर और उज्जवल। क्या तुमने गौर किया है, जब तुम बहुत क्रोधित होते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग सब थक जाते हैं। गुस्सा खत्म होने के बाद भी उस ऊर्जा का असर बना रहता है। और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चाल, सब में एक अलग प्रकार की गरिमा होती है। शांत व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि वह भीतर से खुद से जुड़ा होता है। शांति तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देती है, सुनने की, समझने की और सही निर्णय लेने की। जो व्यक्ति शांत है वह दूसरों की बात को बिना प्रतिक्रिया के सुन सकता है, क्योंकि वह हर शब्द को भावनाओं से नहीं, समझ से देखता है। यही शांति उसे बुद्धिमान बनाती है। तुम्हारे निर्णय तभी सही होते हैं जब वे किसी भावना से नहीं बल्कि जागरूकता से लिए जाएं, और जागरूकता तब आती है जब भीतर से मन शांत होते हैं। शांत व्यक्ति स्थिति को बदलने नहीं जाता, वह अपने दृष्टिकोण को बदल देता है और यहीं से जीवन सरल होने लगता है। जब भीतर शांति होती है तो तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। उन्हें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता होता है जो भी सामने है वह भी तुम्हारे ही जैसे किसी अनुभव से गुजर रहा है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा जगाती है, और करुणा के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। शांति का मतलब है स्वीकार करना, जो है उसे जैसा है वैसा ही देखना, ना तुलना करना, ना विरोध करना। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात को बदलना चाहता है वह कभी चैन नहीं पा सकता, पर जो व्यक्ति हर बात को समझना चाहता है वही जीवन को सहजता से जी सकता है। यह शांति ही असली स्वतंत्रता है, जहाँ कोई परिस्थिति तुम्हारे मन का आकाश मटमेला नहीं कर सकती। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चमक आ जाती है। यह चमक बाहर के गहनों से नहीं, अंदर के सुकून से जन्म लेती है।
तुम देखो, जो व्यक्ति भीतर शांत है उसके चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता होती है। वह कम बोलता है, पर जब बोलता है तो शब्द सीधे हृदय को छू जाते हैं। वह गुस्सा नहीं करता, पर उसकी नज़रें बहुत कुछ कह जाती है। उसके आसपास का वातावरण भी शांत और पवित्र लगने लगता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आभा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब बाहर की दुनिया को प्रभावित करने लगती है। शांत रहना केवल बोलचाल या व्यवहार की बात नहीं, यह तुम्हारे विचारों का अनुशासन है। कई बाहर तुम चुप हो, पर भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है। यह सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति तब आती है जब भीतर भी मौन हो और जहाँ विचार धीरे धीरे विराम लेने लगते हैं और बस एक साक्षी भाव बचता है। यह साक्षी भाव क्या है? यह वह अवस्था है जहाँ तुम अपने ही विचारों, भावनाओं, दुखों और इच्छाओं को देखते हो, पर उनसे जुड़ते नहीं। तुम बस देखते हो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो। यह देखने का अभ्यास ही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति का समुद्र खोल देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, लोग, परिस्थितियाँ, सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ बदलने वाला है, तब भीतर पकड़ कम हो जाती है और पकड़ कम होते ही संघर्ष भी समाप्त हो जाते हैं। यही भीतर की शांति का पहला द्वार है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हारा दिमाग अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से काम करता है। अगर तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति को बस थोड़ी देर रुककर देखना सीख जाओ तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हर बात पर तुरंत जवाब देने की आदत, हर घटना में खुद को साबित करने की ज़रूरत, यह सारी चीज़ें तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। और जब ऊर्जा नष्ट होती है तो थकान, तनाव और भ्रम पैदा होते हैं। पर शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है। वह हर बात को महसूस करता है, पर जल्दी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है हर स्थिति का जवाब समय खुद देगा। जीवन में जितनी गहराई से तुम शांत होना सीखोगे, उतनी ही जल्दी तुम दूसरों को समझ पाओगे। शांति तुम्हें वास्तविकता से जोड़ती है। वह तुम्हें कल्पनाओं, अपेक्षाओं और भ्रमों से बाहर निकालती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम चीज़ों को जैसी है वैसी देखने लगते हो, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहाँ कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। लोग बदल जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जब तुम सोचते हो अब क्या करें, ऐसे समय में सिर्फ एक चीज़ तुम्हारे पास बचती है, शांति। अगर तुम उस पल भी शांत रह पाते हो तो वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। वहीं से तुम्हारा नया रूप शुरू होता है, क्योंकि शांति तुम्हें गिरने नहीं देती। वह तुम्हें संभालती है, दिशा देती है और तुम्हारे भीतर से नई शक्ति जगाती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी आशा देती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी भीतर की शांति तुम्हें कहती है, रुको नहीं, सब कुछ गुजर जाएगा। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे लिए एक मित्र बन जाती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होती। तुम हर बात में छिपा अर्थ देखने लगते हो। कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम सीखते हो। कोई तुम्हें छोड़ देता है, तुम मजबूत बनते हो। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम भीतर झांकते हो। यह परिवर्तन सिर्फ शांत व्यक्ति में संभव है। एक समय आता है जब तुम्हारा मन इतना संतुलित हो जाता है कि तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, और जब अपेक्षा खत्म होती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम से चलता है। तुम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं, करुणा है। शांति ही करुणा को जन्म देती है। जो भीतर से बेचैन है वह दूसरों के प्रति कोमल नहीं हो सकता, पर जो भीतर से स्थिर है वह सबके लिए मधुर बन जाता है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से दूसरों को बदलने का अवसर देता है। यह जीवन का सबसे ऊंचा स्तर है।
जहाँ तुम किसी को कुछ सिखाने नहीं जाते, बल्कि खुद को इतना शांत बना लेते हो कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है।